हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। सो एवेंजर्स एंड गेम आने वाली है। ऐसे में हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे एवेंजर्स कितने पावरफुल हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से एवेंजर्स कितने पावरफुल हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। तो इस वीडियो में हम लेवल वाइज हर एक एवेंजर्स को बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एवेंजर्स के पावर लेवल बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए हम लेवल्स में बात करेंगे कौन से एवेंजर्स कितने पावरफुल है। सो अगर आपको जानना है कि मेरे लिस्ट में कौन सबसे पावरफुल है और कौन सबसे वीकेस्ट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आप खुद भी अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के ऊपर और उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम एवेंजर्स एंड गेम के पहले जितने भी मार्वल मूवीज आए हैं उनको ही कंसीडर करेंगे। मैं किसी भी कॉमिक्स को कंसीडर नहीं करने वाला, मैं सिर्फ मूवीज को कंसीडर करूंगा। और इस वीडियो में मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स को भी रैंक नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ओरिजिनल एवेंजर्स और नए एवेंजर्स जो बने हैं जैसे कि स्पाइडरमैन और एंटमैन के बारे में इस वीडियो में बात। सो लेवल 1 यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल पर है फैल्कन, ब्लैक विडो और हॉकाई। तो ये लेवल है बेसिक ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसमें जो भी एवेंजर्स के बारे में मैंने बात किया वो सारी एवेंजर्स काफी इंटेलिजेंट है, काफी स्किल्ड फाइटर्स हैं, पर इन किसी के पास भी कोई सुपर पावर्स नहीं है और इन किसी के पास भी कोई बहुत ही बेहतरीन वेपन्स भी नहीं है। इन सब के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं है और इनको इन्फिनिटी स्टोन से पावर भी नहीं मिली है। ये बस बेसिक ह्यूमंस है जिनके पास बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग है और वो बहुत ही स्मार्ट है, जिसके कारण वो एवेंजर्स का हिस्सा है। इसके बाद लेवल 2 पे है इनहैंस्ड ह्यूमन बीइंग्स। इस लेवल में मैंने विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका को इंक्लूड किया है। उन दोनों को ही उनके पावर्स विंटर सोल्जर या सुपर सोल्जर सीरम से मिली है और उन दोनों के पावर्स लगभग सेम ही है। वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फाइटर्स हैं और कैप्टन अमेरिका फिल्म सीरीज में हमने देखा है कि वो दोनों कितने कैपेबल हैं फाइटिंग स्किल्स में। कैप्टन अमेरिका ने तो आयरन मैन तक को सिविल वॉर में धूल चटा दी थी और एज ऑफ अल्ट्रॉन ने कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर तक को हिला दिया था। तो आप समझ सकते हो कैप्टन अमेरिका कितने पावरफुल है। इसके बाद लेवल 3 में मैंने इंक्लूड किया है स्पाइडरमैन और एंटमैन को। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल हैं। अब एंटमैन को मैंने कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि एंटमैन के पास हर समय पिंप पार्टिकल और क्वांटम एनर्जी के पावर्स रहते हैं और क्वांटम एनर्जी और पिंप पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल सब्सटेंस है एमसीयू में। एमसीयू में एंटमैन को एक कॉमेडिक रोल में दिखाया जाता है क्योंकि शायद एंटमैन का स्क्रिप्ट ही वैसा लिखा जाता है, पर असल में एंटमैन एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है और वो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर है। और पिंप पार्टिकल और एंटमैन के सूट के कारण वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इसके साथ साथ स्पाइडरमैन को मैंने इस लेवल में इसलिए रखा है क्योंकि वो बायोलॉजिकली ही बहुत पावरफुल है और वो 16 साल का बच्चा होने के बावजूद कैप्टन अमेरिका से सिविल वॉर में बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा था। कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को सिविल वॉर में इसलिए हरा दिया था क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास बहुत साल की प्रैक्टिस है और स्पाइडरमैन के पास वो नहीं। पर अगर हम स्पाइडरमैन के सारे सूट्स को कंसीडर करें और उसकी सारी स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो कैप्टन अमेरिका से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अगले लेवल यानी लेवल 4 पे है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बीन्स। तो इसमें मैंने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और विजन को इंक्लूड किया है। विजन जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं है यानी कि माइंड स्टोन नहीं है। तो मैंने ब्लैक पैंथर और आयरन मैन को साथ में इसलिए रखा है कि उन दोनों की खासियत उनकी सूट है और वो दोनों ही काफी स्मार्ट है। अब आप बोलोगे कि ब्लैक पैंथर से ज्यादा स्मार्ट उसकी बहन सूरी है, तो हाँ आप कंसिडर कर सकते हो कि ब्लैक पैंथर के बारे में हम जब बात करें तो हम सूरी को भी इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अब टचाला और सूरी को अलग नहीं कर सकते। वो दोनों ही एक टीम का हिस्सा है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर एक मूवी में। अब मैंने विजन को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि विजन ने अपना माइंड स्टोन गवा दिया है और अब वो कॉस्मिक लेवल पावरफुल नहीं है, पर फिर भी वो एक एंड्रॉइड है जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है और वो वाइब्रेनियम से बना हुआ है, इसलिए वो अनडिस्ट्रक्टेबल है और वो एक जीनियस है जो कि उसको ब्लैक पैंथर और आयरन मैन जैसा बनाता है। अब इस लेवल में हम वॉर मशीन को भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो वॉर मशीन आयरन मैन जितना पावरफुल तो नहीं है, पर हाँ बहुत ही क्लोज जरूर है। तो अब बात करते हैं लेवल 5 यानी सब कॉस्मिक बीन्स के बारे में। इस लेवल में मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और हल्क को रखा है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपने टाइम स्टोन को इन्फिनिटी वॉर में खो दिया है, पर उसके बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो दुनिया के सबसे पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम है और उनके पास ढेरों मैजिकल वेपन्स है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के लेवल की है, जैसे कि स्टाफ ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल। और हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता है कि इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम में क्या होने वाला है
है और कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस का सामना किया था जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे, और उन्होंने टाइम स्टोन इसीलिए दिया ताकि वो आयरन मैन का जान बचा सके, नहीं तो शायद वो इन्फिनिटी स्टोन नहीं भी देते। कैप्टन मार्वल सब कॉस्मिक लेवल में उनके बाइनरी फॉर्म के कारण है। बाइनरी फॉर्म कैप्टन मार्वल का वो फॉर्म है जिसमें कैप्टन मार्वल के पास 2 स्टार्स की शक्ति होती है, पर कैप्टन मार्वल इस फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर उसे ज्यादा देर तक इस फॉर्म में रहना है तो उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी को इनहेल करना पड़ता है, और अगर कैप्टन मार्वल को कंटिन्यूअसली एक एनर्जी सोर्स ना मिले एनर्जी रिसीव करने के लिए तो वो एक ब्लास्ट में अपने बाइनरी फॉर्म को खो सकती है। इसलिए मैंने कैप्टन मार्वल को मोस्ट पावरफुल में नहीं रखा और सब कॉस्मिक लेवल में रखा है। स्कारलेट विच इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि जैसे कि कैप्टन मार्वल को स्पेस स्टोन से पावर्स मिली है, वैसे ही स्कारलेट विच को माइंड स्टोन से पावर मिली है, और हर एक मूवी में जिसमें हम स्कारलेट विच को देखते हैं उसकी पावर हर एक मूवी में इनहैंस्ड होती है। इन्फिनिटी वॉर में तो उसने थैनोस तक को रोक दिया था और साथ ही साथ एक इन्फिनिटी स्टोन तक को तोड़ दिया था, तो आप समझ सकते हो कि स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है अपने फुल पोटेंशियल में। और हल्क इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि वो हल्क है, उसकी पावर्स का कोई लिमिट नहीं है और वो जितना गुस्सा होता है उसके पावर्स उतने ज्यादा बढ़ते हैं। अभी मार्वल स्टूडियोज हल्क को इतने अच्छे से नहीं शो कर रहे हैं और उसके फुल पोटेंशियल को नहीं दिखा रहे हैं, पर जब वो हल्क के फुल पोटेंशियल को दिखाएंगे तो हल्क से ज्यादा पावरफुल कोई एवेंजर्स नहीं होगा, इसलिए हल्क डिजर्व करता है सब कॉस्मिक लेवल में होने का। और मे बी नेक्स्ट बार जब थैनोस से उसकी लड़ाई हो तो हल्क थैनोस को एक बहुत ही बढ़िया सबक सिखाए। सो लेवल 6 यानी कि कॉस्मिक लेवल में आप सबको पता होगा मैं किस हीरो के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ थॉर के बारे में। तो हाँ, इस समय थॉर से ज्यादा पावरफुल एवेंजर्स कोई भी नहीं है। थॉर इस समय किंग है एसगार्ड का और वो ऑल फादर बन चुका है ओडिन के मरने के बाद। एमसीयू कॉमिक्स में थॉर एक लिटरल गॉड है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने थॉर के पावर्स को बहुत ही अच्छे से विटनेस किया था। थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है और थॉर को इस समय हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। थॉर रैग्नारॉक में हम सभी ने ओडिन को कहते हुए सुना था कि थॉर उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि थॉर के पास उसकी नेचुरल एबिलिटीज यानी थंडर को कंट्रोल करने की एबिलिटीज तो है ही, पर ओडिन के मरने के बाद ओडिन के सारे पावर्स भी थॉर के पास आ चुकी है। थॉर अब ऑल फादर बन चुका है और वो दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनते रहेगा। हमने इन्फिनिटी वॉर में जैसे देखा था कि जब हेमडाल हल्क को ट्रांसपोर्ट करता है अर्थ पर तो वो सारे ऑल फादर्स से पावर्स मांगता है, और इवेंचुअली एमसीयू में थॉर के पास भी बाइफ्रोस्ट को कॉल करने की एबिलिटीज आएगी और तब तो थॉर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। थॉर एक लिटरल गॉड है और उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी एवेंजर्स मुझे इस समय एमसीयू में नहीं लगता। थॉर को अपने पावर्स एसगार्ड से मिलते हैं और अभी भी 9 रेल्म्स में बहुत सारे एसगार्डियंस बचे हुए हैं, इसलिए थॉर को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, और थॉर के रहते हुए थैनोस के बहुत ही कम चांस है एवेंजर्स से जीतने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे अपने लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलें, और अगर आप किसी भी चॉइस से डिसएग्री करते थे इस वीडियो में तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।